डिसॉल्व करते हैं पानी में तो उसका आंसर बड़ी डन हो गया। हाँ, वाटर को भी बड़ी मुश्किल से, मेरे जैसा टीचर तो वाटर को भी बड़ी मुश्किल से इंक्लूड करता है कि उसकी स्टेट एक्वियस नहीं है। लेकिन एक मसला, हाँ एक नया मसला है सर जो, ओके होल्ड ऑन, नाउ न्यू प्रॉब्लम। एसिड और बेस या वाटर के केस में एक वर्ड था मेरे पास, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। क्या? डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मतलब आयंस में स्प्लिट हो गए, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मतलब आयंस में स्प्लिट नहीं हुए, तो फिर कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो कैसे एग्जिस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए टर्म क्या निकाली थी मैंने, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? अनडिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, वो तो आयनाइज, वो तो डिसोसिएटेड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? जहा पुत्र क्या कर रहे हैं जी? आराम साहब पुत्र, अगर मैं कहूँ जी मैंने एथेनोइक एसिड को, विनेगर को पानी में डिसॉल्व किया, आधा विनेगर डिसोसिएट हो गया, तो जो विनेगर डिसोसिएट नहीं हुआ, आयनाइज नहीं हुआ, वो पानी में कहाँ है? हाँ, तो ये पूछ रहा हूँ कि वो पानी के बीच में, गैप्स के बीच में कहीं फिट हो गया, और कैसे फिट हो गया जी? किस फोर्स की वजह से? नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से तो आयनाइज वाले होते हैं, जो प्रॉपर्ली आयनाइज्ड है उनकी और पानी की आयन डाइपोल फोर्स होती है। जो अनडिसोसिएटेड है उनकी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी। जो डिसोसिएट हो गए, जो आयनाइज हो गए, उन आयंस की पानी के साथ क्या आयन डाइपोल फोर्स होती है। और जो डिसोसिएट नहीं हुए, अनडिसोसिएटेड हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हैं, तो वो मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल, इनके बीच में या तो पीडीपीडी होगा या टीडीआईडी होगा, या एंड लेवल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सही तरह गायब होता हुआ नजर आता है, ठीक है। बहरहाल जो मसला है वो क्या है, ये तो मॉलिक्यूल्स में होता है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते। सॉल्ट का क्या नहीं होता? सॉल्ट के तो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो फिर सॉल्ट का क्या होता? सॉल्ट तो टॉपिक तो ओ लेवल में चला गया कि सॉल्ट कैसे एग्जिस्ट करता है। सॉल्ट की तो क्रिस्टल लैटिस होती है ऑफ क्या, ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। अच्छा, इवन उसका जो एक ग्रेन भी अगर आपको नजर आता है, मतलब आप कहें सर जी मैंने बिल्कुल पीस दिया है, बिल्कुल पाउडर कर दिया है, तो उसका बिल्कुल पाउडर करके आपने उसका एक आधा छोटा सा ग्रेन उठा लिया, जो कि इतना छोटा है कि एक बहुत छोटा है, उस एक इतने छोटे से ग्रेन में भी क्या होगा, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्या होंगे, बिलियंस ऑफ वो खुद एक वो एक ग्रेन भी खुद ही एक लैटिस होगा। क्या होगा भैया? अच्छा, तो जो जी आप उसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके सरफेस में से कुछ आयंस तो उतर गए और क्या हो गए, आयनाइज हो गए। डिसॉल्व इन व्हाट सेंस? डिसॉल्व इन डिसोसिएशन वाला सेंस, डिसॉल्व इन आयनाइजेशन वाला सेंस, ठीक है। लेकिन उस ग्रेन के सरफेस, मतलब उस ग्रेन के सारे डिसोसिएट, तो ग्रेन कुछ हद तक अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो एक मसला स्टार्ट होता है। एक तो सोल्यूशन बनता नहीं है, सस्पेंशन बनता है, ठीक, क्या बनता है जी? सोल्यूशन नहीं बनता। मतलब ये है कि वो जो सस्पेंडेड ग्रेन्स हैं, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फिट नहीं होते। क्यों नहीं होते सर जी? वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो सीधी सीधी आयन डाइपोल फोर्स हो सकती है, वो आयनिक है, या तो उसका आयन डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करेगा या उसका आयन डाइपोल के साथ नहीं इंटरेक्ट करेगा। तो आयनाइज होकर तो डिसॉल्व होके घुल के गायब हो गए। लेकिन ये जो डिसॉल्व नहीं होता, जो डिसोसिएट नहीं होता, जो आयनाइज नहीं होता, पहली बात है उसको मॉलिक्यूल नहीं कहना। क्या कहना है? बहुत हुआ तो फार्मूला यूनिट्स कहते होते हैं। कुछ याद है? पिछले साल आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स को क्या कहते थे? चले काम करें, जनरली कहते पार्टिकल्स कहते हैं। क्या बोल रहे भाई? पार्टिकल्स का लफ्ज इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। पार्टिकल्स आयनिक के भी पार्टिकल्स होते हैं, तो कोवलेंट के भी पार्टिकल्स होते हैं, तो सबके पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं कहना है। सॉल्ट के केस में क्या नहीं कहना जी? मॉलिक्यूल से इज्तनाब करें, क्योंकि ये लफ्ज किसके लिए है? कोवलेंट के लिए है, आयनिक के लिए लफ्ज। और आपको मालूम है सारी गेम लफ्जों की है भाई, कि आपका लफ्ज कितना सही है और आपका लफ्ज कितना गलत है। इट्स ऑल अबाउट योर वर्ड्स, ठीक है।
कॉन्सेप्चुअली आपको सारी कहानी पता होगी, कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में सब कुछ होगा, बट रिटन वर्ड्स में कहीं ना कहीं किसी भी वर्ड की गलती निकालनी है उसने, और आप वो है ना भाईजान खड्डे में जाओ। ठीक है जी, तो क्या करो जी, अपनी गलती ना निकालने दीजिए, अपने वर्ड्स का ऐसा इंतखाब कीजिए कि उसमें कोई गलती ना निकल रही हो। तो बहरहाल एक तो ये मसला भी है कि हम जब इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड फार्मूला यूनिट्स। क्या अनडिसोसिएट क्या होंगे जी, वो फार्मूला यूनिट्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स। ये चलो बहुत होता, हम कहेंगे अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स, चलो जनरल कह दो, ऐसा जनरल वर्ड कहोगे जिससे उसको एतराज ही ना हो। अच्छा, अब वापस आते हैं मलाप की तरफ। तो जो अनडिसोसिएटेड क्या है पार्टिकल्स हैं, उनका मसला क्या है, वो सॉलिड है, तो पहले भी सॉलिड थे, अभी भी क्या है, सॉलिड में है। तो वो तो, और वो सॉलिड कैसे हैं, वो ना तो गैप्स के बीच में फिट हो रहे हैं, उनको 2 मिनट मिलेंगे तो क्या करेंगे, या नीचे आके जाके सेटल हो जाएंगे, या ऊपर झाग बन के ऊपर सरफेस पे आके सेटल। कुछ ऐसे भी होते हैं, लाइक डिस्प्रिन की गोली ना, समटाइम्स उसके पार्टिकल्स ऊपर, खैर नहीं, डिस्प्रिन का फार्मूला मुझे नहीं पता, तो किसी को पता है बायोलॉजी वालों को डिस्प्रिन का फार्मूला है जी, पैरासीटामोल का फार्मूला। वह पांडे पढ़ लिया करो ना, सिर्फ क्या बायोलॉजी की क्लास में बायो पढ़नी होती है, इर्द गिर्द भी बायो बना देख लेता है, क्या पता बाद में दवाई बनानी पड़ जाए, कोई डॉक्टर बनना पड़ जाए, कुछ भी। अच्छा चलो, नहीं पता यार, खड़े में गई पैरासीटामोल, सर जी हम बड़ी मुश्किल से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप दवाइयाँ पढ़ाएं। ठीक है जी, नहीं पढ़ाते दवाइयाँ, नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ा रहा हूँ, नमक ही पढ़ाता हूँ भाई, NaCl। नमक का तो फार्मूला पता है ना, नहीं तो, लेकिन नमक तो मेरी मिसाल ही नहीं, मेरी मिसाल है चूना। चूना लगाना नहीं, हाँ है वो चूना लगता ही है, वो या तो दीवारों को लगता है या किसी बंदे को लगता है। चूने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ जी, नहीं, वो तो केमिस्ट्री में कहते हैं, अंग्रेजी में लाइमस्टोन उसको कहते हैं। ठीक है, चूने को चूना ही कहते होंगे, नॉर्मल चौक, हाँ चौक कहते हैं, ऐसे एग्जैक्टली उसको क्या कहते हैं जी, चूना चौक, चे से चूना, चे से चौक। ठीक है, तो जो चौक है उस चौक को थोड़ी ज्यादा प्योर अंग्रेजी में लाइमस्टोन कहेंगे, थोड़ी असल केमिस्ट्री में उसको, अच्छा उसका तो सबको पता है कि सर वो पानी में सही तरह से डिजोल्व, अच्छा जब वो पानी में सही तरह से डिजोल्व नहीं होता तो क्या करें जनाब साहब, उसके लिए भी उसकी सॉल्युबिलिटी का या उसकी डिसोल्यूशन का सबसे पहले तो रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दिया। फिर जब उसके रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें ना इस रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉलिड स्टेट है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वियस है, मतलब अगर आपने इसको पानी में डाला है तो CO3 2 माइनस एक्वियस है। व्हाट इज मेंट बाय द 2 एरोज राइट है, इधर ये 2 एरोज लगाए हैं, व्हाट इज मेंट बाय द फॉरवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो इज समथिंग लाइक क्या हो रहा है सर जी, डिसॉल्विंग हो रही है, और या क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। ओके, ये बैकवर्ड एरो में क्या है, अगर कुछ मॉलिक्यूल नहीं, कुछ क्या फार्मूला यूनिट्स क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, या एक और वर्ड भी हो सकता है सर जी आयनाइज हो रहे हैं। ओके ग्रेट, तो ये रिवर्सिबल बैकवर्ड एरो का मतलब क्या हो रहा है, अनडिसॉल्विंग हो रही है सर, क्या हो रही है, अब इस अनडिसॉल्विंग को क्या कहें, हाँ अनडिसोसिएशन, हाँ एक और है एसोसिएशन कह सकते हैं, आगे हो गया डिसोसिएशन, पीछे क्या कहते हैं, मतलब आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, इधर आयंस एसोसिएट हो रहे हैं। आई थिंक द वर्ड इज प्रेसिपिटेशन, हमने वैसे तो रिएक्शन पढ़ा है प्रॉपर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, चलो किसी को ओ लेवल में कहा होगा, लेकिन प्रोसेस इज बेसिकली कभी भी कोई सॉलिड बन रहा हो तो दे कॉल इट क्या, सॉलिडिफिकेशन, बल्कि सॉलिडिफिकेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, व्हिच वन, वो जो कंडेंसेशन तो गैस से लिक्विड पर आता है, लिक्विड से सॉलिड पे जाने को जो फ्रीजिंग है, आई थिंक फ्रीजिंग के लिए हमने कभी सॉलिडिफिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वो थोड़ा फिजिकल प्रोसेस के लिए वर्ड है सॉलिडिफिकेशन। यहाँ हो तो सॉलिडिफिकेशन रही है लेकिन केमिकली हो रही है, क्या हो रही है, मतलब इसकी केमिस्ट्री है, तो नाम थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आई थिंक इसको हमें सॉलिडिफिकेशन की बजाय प्रेसिपिटेशन ही कह देना चाहिए। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, इस बैकवर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, प्रेसिपिटेशन हो रही है, या फिर यू कॉल इट क्या, आयंस की
एसोसिएशन हो रही है। यहां था डिसोसिएशन ऑफ क्या, डिसोसिएशन इनटू आइंस, और यहां क्या हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ आइंस। लो जी, थोड़ी और केमिस्ट्री डेवलप हो गई है। यहां तक किसी को मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। नाउ व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम, व्हाट वुड यू से, क्या हो रहा है सर जी, देयर आर सम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट आर डिसॉल्विंग और डिसोसिएटिंग इनटू आइंस, एट द सेम टाइम देयर आर सम आइंस व्हिच आर एसोसिएटिंग, फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग अ सॉलिड प्रेसिपिटेट। जब वो एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो बल्कि कौन होगा, क्रिस्टलाइज। फाइन, क्रिस्टलाइज कब कहते हैं, वो भी तो पानी के बीज के अंदर कुछ होता है जी। जब आप उसको किसी को डिसॉल्व करके पता नहीं ठंडा करते हैं कि गर्म करते हैं, क्या करते हैं, पहले गर्म करके डिसॉल्व ज्यादा करते हैं, फिर ठंडा करके क्या करते हैं, फिर ठंडा करते हैं तो खुद ब खुद क्या होता है, यू नो, यस दैट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू माय टॉपिक, कि अगर आप उसका क्या करेंगे, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन किधर चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, डिसॉल्विंग की तरफ चला जाएगा। अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा भाई, वो उसका केस भी कम हो जाएगा। तो वो आपको पता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ओनली फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अब इन द फेवर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड फेवर, कौन सी साइड, हमने ऐसे पढ़ा हुआ है कि सर जी इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक, लेकिन हमें अल्टीमेट एक्चुअली पता है कि इस बेसिकली द केसी और द केएसपी दैट वुड चेंज, जिसकी वजह से रिएक्शन पोजीशन आगे या पोजीशन, अच्छा यार बात। सो उसमें जब हम कहते हैं जी ठंडा करें तो क्रिस्टल्स अपेयर होंगे, क्या करें, ठंडा करें तो क्रिस्टल्स अपेयर होंगे, तो उस प्रोसेस का नाम क्रिस्टलाइजेशन रखा है ना। तो मैं समझता हूं वो प्रोसेस किसको कह रहे हैं, इसी केमिस्ट्री में फॉरवर्ड वाले को आप कहते हैं डिसॉल्विंग या डिसोसिएशन, बैकवर्ड वाले को मैंने प्रेसिपिटेशन कह दिया, ज्यादा बेहतर है क्या कहूं, क्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक द वर्ड शुड बी कि एक ही वक्त में क्या हो रहा है, बीकर के अंदर कुछ फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं और कुछ फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइज होते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर वर्ड है इस वक्त के इक्विलिब्रियम में कि सर आगे क्या हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है। आगे डिसॉल्विंग डिसोसिएशन हो रही है, पीछे क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है, कॉल इट क्रिस्टलाइजेशन, जिसको ओ लेवल में शायद हमने बिल्कुल एक फिजिकल सा प्रोसेस समझा हुआ था। बहरहाल मुझे करना क्या, मेरी आखिरी एग्जांपल वैसे क्या चल रही है आपके साथ, आपने जब इसको वहां आपने एग्जांपल कौन सी दी हुई है, आपने आई थिंक एजीसीएल वाली एग्जांपल दी हुई है, कौन सी एग्जांपल दी हुई है, आपने एजीसीएल वाली एग्जांपल दी हुई है, और उस एजीसीएल की एग्जांपल में आपने एंड पे उसका इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, आपने उसको केएसपी भी बोला हुआ है, और आपने वहां देखा है, और अभी आप एग्जांपल नंबर 2 दे रहे हैं। एक काम करें, इसको ना एग्जांपल नंबर आपने डिफाइन भी किया हुआ है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ अ sparingly soluble ionic compound in water raised to appropriate powers that is equal to the coefficients and whatever जो भी है लिखा हुआ जनाब साहब आपने। केएसपी की डेफिनेशन मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एज एन एग्जांपल अगर मैं इसको लेता हूं, कॉल दिस एग्जांपल 2, ये जो टॉपिक था, टॉपिक है सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड इसके लिए सिंबल है KSP, एंड पूरा नाम क्या है, S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सिंपल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ जी, या तो नाम क्या था, सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर नाम क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एंड अब मैं इस बात पर आता हूं कि इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते क्यों थे। ठीक है, मैं उसकी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका वो लिखता हूं, क्या लिखता हूं जी, KC, तो कैसे लिखूं, बताओ जी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या, CO3 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर क्या, वाटर तो लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल नहीं लिख सकता सर जी, CaCO3 तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं लिख सकता, एक मसला तो इसका सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या मसला है कि ना लिखूं,
हाँ, असल में सॉलिड तो प्योरली हेट्रोजीनियस कर देता है निजाम को। हमारा जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हुए हैं कि सर जी आप ना केसी पढ़ा रहे हैं, केसी में क्या फिनोमेना होता है, इज बेसिकली द रेशो और द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन क्या, इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो डिसॉल्व होगा तो उसकी तो कुछ चीज डिसॉल्व ही नहीं हो रही, मतलब एक पर्टिकुलर चीज है वो डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो गई वो उधर आ गई, जो डिसॉल्व नहीं हो रही वो इधर आ गई। तो जो चीज सॉलिड है, याद रखिए सॉलिड का मतलब ही क्या है, कोई चीज इनिशियली सॉलिड है लेकिन डिसॉल्व करने के बाद वो एक्वियस हो गई है तो इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर कोई चीज इनिशियली सॉलिड है और डिसॉल्व होने के बाद भी उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉलिड ही रहता है, उसका अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉलिड ही है, तो बेटा जी जो मर्जी कर लें, मैं उसको किस में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं उसको क्या बोलते हैं केसी के एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। आई थिंक इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है अभी भी, सर जी यार ये क्यों नहीं ले रहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर आप कह रहे हैं मैं वाटर को उधर लेके जाऊंगा तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को भी यहाँ लिखें, उसको भी उधर ले दें। देखिए ना, मतलब अल्टीमेटली वाटर को भी तो मैंने किधर लेके जाना है, उधर लेके जाना है, उसको भी गायब करके क्या कर देना है, लाइक दिस Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या, and I will say this Kc into water, this thing, what is this thing basically, this is Ksp, and you know what is it, it is actually equal to calcium 2 positive की concentration into क्या, CO3 2 minus की concentration। यहां तक अगर कोई मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। मेरा सवाल बस उधर का उधर ही है कि भाई आपने वाटर को भी इनिशियली इन्वॉल्व करके अल्टीमेटली खत्म ही किया है ना, तो क्या मैं ये काम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के साथ नहीं कर सकता था कि इनिशियली यहाँ इन्वॉल्व करता और उधर लेके जाके कहता यार केसी को वाटर से भी जरूरत दो, केसी को कैल्शियम कार्बोनेट से भी जरूरत दो, और जो भी चीज बनती है उसको केएसपी बोल दो। ये नहीं हो सकता। हाथ खड़ा करेंगे जी। अमल कहते हैं नहीं हो सकता। अमल क्यों नहीं हो सकता बेटा? तो वाटर को मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ अपने इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में, कैसे? कुछ और जवाब चाहिए? नीरव आप कोशिश करिए। मेरा सवाल ये है कि इस एक्सप्रेशन में, केसी वाले एक्सप्रेशन में, मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व किए, ये रिएक्टेंट इन्वॉल्व किया, हालांकि वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, उसको मैं फिर भी इन्वॉल्व कर देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट को इन्वॉल्व नहीं करता इस बुनियाद पर कि सर वो हेट्रोजीनियस है। तो क्या ये हेट्रोजीनियस नहीं है? तो उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूं? अगर मैं उसको इन्वॉल्व कर रहा हूं फॉर एनी रीजन, सपोज करो मैं इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं सर जी वो मीडियम है, उसके अंदर डिसॉल्व होना है, उसकी अब चलो एक और वजह सर, उसकी अपनी भी एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब उसकी अपनी भी एक वो कॉन्सेंट्रेशन की एक पर्टिकुलर, पता नहीं क्या 55 समथिंग कुछ बोला था मैंने, कहां से निकली, मैंने कहा सी में चली जाए, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मैं आप मल्टीप्लाई करके कर दो, उसको तो मैं कर रहा हूं, हालांकि वो भी तो अदर देन एक्वियस है ना, मैं इसको क्यों नहीं कर रहा हूं? एनीवन? मतलब मैं इसको क्यों नहीं लिख सकता यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये क्यों नहीं लिख सकता? जी एसिड के केस में लिखा था, एसिड के केस में मैंने वो HCl लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। अमोनिया के केस में अमोनिया भी लिख दिया था यहाँ पे, वो क्या था, एक्वियस थे। ये इसको क्या करूंगी निमर? आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ बताना चाहते? वो तो हाँ ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है सर जी, जो सॉलिड है ना, अगर एट इक्विलिब्रियम भी वो सॉलिड है, वहां भी उसका एक पर्टिकुलर पार्ट अगर सॉलिड है, तो वो हम इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। आई एग्री, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये तो सॉलिड है जी। अस्मा? इट कैन व्हाट?
पुत्र आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन डिसोसिएट, कोवलेंट तो बाद में होते हैं। ये डिसोसिएशन की जो प्रॉपर्टी है ये तो इनिशियली एसोसिएटेड विद आयनिक है। अगर आप ओ लेवल में जाएं तो आपने ओ लेवल में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि दे आर सॉल्युबल। कोवलेंट के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता था कि दे आर सॉल्युबल और नॉट। कुछ थोड़ी और कोशिश करें जी। हाँ चलें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरे सवाल का स्पेसिफिक आंसर सुनिए। क्या निकाल रहा हूं? के में के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो सी का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन वाला कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट जी? इस बड़े के का मतलब है इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, और इसके सबस्क्रिप्ट में जो छोटा सी है ये क्या है? कि ऐसा इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा? कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होंगे। ओके, ये क्या है? किसकी? तो कुछ तो होगी है, इसकी कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी? कि सर जी इतने मोल्स पर डीएम क्यूब डिसॉल्व हुए में, इसकी भी कोई वैल्यू होगी। ये क्या लिखा है? H2O। तो इसकी भी हमने कहीं ना कहीं से एक साइंस निकाली, सर इसकी भी कोई ना कोई क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है, लिख दी। अनफॉर्चुनेटली कैल्शियम कार्बोनेट की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी अगर कुछ हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब यहाँ एक फड्डा है जी, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कुछ हुआ तो क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी गिवन होगी, उसकी अपनी जाती कॉन्सेंट्रेशन। उसकी सॉल्युबिलिटी का मतलब कुछ और होगा, अपनी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसका। अच्छा, जब भी वो कहे ना कि जी कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी है, मैं अगर न्यूमेरिकली आई थिंक समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी से मतलब मैं क्या निकालूंगा? उससे मैं मतलब इसकी अमाउंट निकालूंगा। उससे मैं क्या निकालूंगा जी? अगर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी बता दी जाती है तो पता है उससे किसकी अमाउंट पता चलेगी कि जी इतनी उसकी सॉल्युबिलिटी है तो इतने उसकी डिसॉल्व हो गए हैं, तो इतनी उसकी डिसॉल्व्ड वर्जन की कॉन्सेंट्रेशन है, वो तो ये है। इसकी तो वैल्यू गिवन होगी। तो जो नहीं हो रहा डिसॉल्व, जो क्या नहीं हो रहा? जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, जो डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है? सर उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती ही नहीं। क्या नहीं होता? कॉन्सेंट्रेशन तो होती ही किसकी? जो डिसॉल्व हो जाता है। तो जो सॉलिड स्टेट वाली चीजें होती हैं, जो अगर अल्टीमेटली एंड में भी क्या रहे तो ये एक्सेस में रहती हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर अमाउंट। कि सर ये सॉलिड मतलब देखें ना, इस एक्सप्रेशन में आप कहें जी मैंने 1000 ग्राम, कितने? 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिए हैं, जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी है 10 ग्राम पर डीएम क्यूब। क्या सॉल्युबिलिटी है? तो जब मैं उस 10 ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल्स पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके सपोज करो कहता हूँ 0.125 मोल्स पर डीएम क्यूब, क्या कहता हूँ? बच्चों बड़ी सुनने वाली बात है यार, नहीं सुनोगे तो समझ नहीं लगेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट की वैसे मैंने डिसॉल्व कितने करने की कोशिश की थी? 1000 ग्राम मैंने पानी में पकड़ के डिसॉल्व कर दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो सब डिसॉल्व, उसमें से सपोज करता हूं 10 ग्राम पानी में डिसॉल्व हो गए, तो मैं उस 10 ग्राम से पहले क्या निकालूंगा? मोल शोल निकालूंगा। और अगर मैं कहूँ जी मैंने मोल शोल निकाले हैं तो निकले जी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। क्या निकला जी? तो जो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब निकला है, ये क्या निकला है? सॉल्युबिलिटी थी ना। ये किसकी अमाउंट निकली है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी है कि 0.1 मोल ऑफ दिस has dissolved into water. That 0.1 moles is actually the, वो जो डिसॉल्व हो गया है वो किधर है? वो तो इधर है, इधर तो नहीं है। तो इधर जो था, हाँ इसकी आप कहेंगे सर जी एक आयन है, एक आयन है, 1:1 है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 0.1 मोल्स डिसॉल्व हो गए हैं तो इसके भी 0.1 मोल्स निकलेंगे, इसके भी। तो आपको तो इसकी अमाउंट पता चली है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.1 मोल पर एम क्यूब, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी कितनी? 0.1 मोल पर एम क्यूब। अच्छा, तो आप कहेंगे सर जी मैं काम करूंगा, मैं 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब में से 10 ग्राम डिसॉल्व हो गए थे, तो 990 ग्राम डिसॉल्व नहीं हुए थे। उस 990 ग्राम को क्या करूंगा? उस 990 ग्राम को मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बना दूंगा।
नहीं, क्यों नहीं? एक मसला है सर, वो तो एक्सेस में है, वो तो वहां सस्पेंडेड है, सस्पेंड होएगा, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, वो तो एक्वियस मीडियम का हिस्सा ही नहीं है, उसका तो लेना देना ही नहीं है, वो तो अल्टीमेटली नीचे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या करूं फिर मैं? ये एक और जवाब भी है कि वो एक्वियस मीडियम का एक्चुअल में हिस्सा ही नहीं है, सस्पेंडेड है, ना वो डिसॉल्व्ड है, ना वो आयनाइज्ड है, ना वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फिटेड है, ना उसकी कोई बॉन्डिंग डेवलप हुई है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, वो तो हेट्रोजीनियस, मतलब वो तो उसने होमोजीनियस फिनोमेनन डेवलप नहीं किया है, मतलब वो तो उसके साथ मर्ज हुआ ही नहीं, उस सिस्टम का हिस्सा वो तो अभी भी फॉरेनर है, वो तो उसका लोकल बंदा ही नहीं बना, वो तो उसके लिए फॉरेनर सी चीज है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको कभी भी सॉलिड चीज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हिस्सा बनाते ही नहीं है। और एक और वजह भी है अभी तो आपने कहा सर जी 990 ग्राम रह गए, वो बना दें कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर मैं कहूँ मैंने 2000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का पानी में डिसॉल्व किया था, सॉल्युबिलिटी तो पानी में उसकी जो मर्जी कर लें 10 ग्राम की है जी, मैंने 10,000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व कर दिया, जो मर्जी कर लें, उसमें से कितना डिसॉल्व होगा? पानी में डिसॉल्व उसकी सॉल्युबिलिटी 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही रहेगी पर डीएम क्यूब, ठीक है। या फिर एक काम करें, आप कहें सर जी मैंने तो पानी में डिसॉल्व ही 10 ग्राम किया, तो वो कैसा सोल्यूशन बनेगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। वहां क्या होगा फिर? सर वहां तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये वाली शक्ल ही नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सर तो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक मैक्सिमम क्या है, उसकी एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, जिसको आप वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, तो उसमें तो फिर ये बचेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, मैं कहता हूँ सर जी अगर उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 10 है, मैंने 10 नहीं, मैंने 9 डिसॉल्व किया, तो हो तो 9 तो सबसे पहले गायब होगा, आप वो तो कहेगा अभी और डाल, भाई मैं और भी गायब हो सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो सॉलिड बचता है ना एक्स्ट्रा, ये एक्सेस में होता है, अब जितना बचे बचता है, हमारी बला से भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं जितनी भी वैरायटी का आंसर आपको दे रहा हूँ, आप इस वैरायटी में से अभी भी 2 वर्ड्स ही पूरी जिंदगी के लिए याद रखेंगे। जैसे एक बड़ी मुश्किल से बजाने साथ सॉलिड है, बस बात खत्म। हाँ, ये तो याद रखें कि अगर अल्टीमेटली सॉलिड ही है तो उसको हम इन्वॉल्व, दूसरी बात याद रखनी है तो थोड़ी ज्यादा अच्छी बात होगी, जैसे इस वचन का सर जो भी है हेट्रोजीनियस है, तो एक बात याद रख लें कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड वाली चीज को क्या नहीं कहते कि सर वो मीडियम का हिस्सा ही नहीं, वो उस पूरे सोल्यूशन का वो सोल्यूशन ही नहीं है। चलो ये मसला ये है, वो क्या नहीं, हम तो सॉल्यूशंस की वैल्यूज को इन्वॉल्व करें ना, वो तो सॉल्यूशन ही नहीं है, वो तो सस्पेंशन है। तो जब वो सस्पेंशन है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्या, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। इसको मसला इस बात है, ये 2 बातें तो याद रहेंगी, बाकी तो मैं रैंडम कहानी सुना रहा हूँ तो पता नहीं बॉन्डिंग ऐसी है तो बॉन्डिंग वैसी है, तो ये लिमिटिंग है तो वो एक्सेस है, क्योंकि मैंने आगे न्यूमेरिकल्स कराने, मैं इसलिए वो लिमिटिंग एक्सेस के चक्कर में चल रहा हूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा उधर जा रहा है कि मैंने आगे करना क्या। खैर बहरहाल, आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप जरा प्लीज हाथ खड़ा करके मुझसे पूछेंगे, एनीवन? अदरवाइज मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि एक चौक की एग्जांपल दी, उसका इक्विलिब्रियम लिखा, उसका केसी बनाया, केसी में क्या नहीं लिखा, ये नहीं लिखना था, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना था, ये इसकी वजह बयान कर दी कि क्यों नहीं लिखना था। वैसे हम टीचरों को थोड़ी बीमारी होती है ज्यादा बोलने की, हमें कुरेदते रहते हैं बात को, बात वही है भाई, आपकी बात ठीक है, निमर साहब ने सही जवाब दिया सर, सॉलिड खड्डे में भेजें बस, या तो उसने पूछना होगा तो मैं उस पर बहस भी करूँ तो नोट्स भी लिखवाऊँ, जब उसने ऐसी बात ही मुझसे नहीं पूछनी, अगर स्पेसिफिकेशन में कहीं कुछ ऐसी बात होती, भाई एक्सप्लेन करो कि तुम सॉलिड वाला क्यों नहीं लिखते, और अगर आ भी गया तो दीज 2 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। वो सॉलिड सब्सटेंस है, एट इक्विलिब्रियम भी वो सॉलिड होता है, और जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम हेट्रोजीनियस होता है, तो वो हमारे हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि वो स्पीशीज उस इक्विलिब्रियम का पार्ट, उस सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो उसको फिर उसके किसी भी धंधे में इन्वॉल्व मत करिए। तो नहीं करते भाई, किसको इन्वॉल्व करें? सर जी जो डिसॉल्व हो गया है, जो डिसोसिएट हो गया है, जो आयनाइज हो गया है, अच्छा उसको इन्वॉल्व करें, कर दिए, क्या करूं? वाटर को तो लेके जाएं, किसी को वाटर से जरूरत दें, क्या बना? नाउ लुक एट दिस केएसपी, सर ये तो रेशो ही नहीं है, ये तो रेशो ही नहीं है,
अगर ये रेशो ही नहीं है तो फिर ये क्या है सर? ये तो प्रोडक्ट है। अच्छा ये किसका प्रोडक्ट है सर? जिस सॉल्ट की आप बात कर रहे हैं उस सॉल्ट के आयंस का प्रोडक्ट है क्या ये? इसलिए व्हाट इज द नेम? प्रोडक्ट है किस चीज का? जो भी डिसॉल्व हो चुका है, जो भी सॉल्युबल हो चुका है, उन सॉल्युबल चीजों का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट? कहता भाई मेरा नाम ही तब्दील कर दो तुम इस कटे में ही ना पढ़ना। किस कटे में? कि सॉलिड था, इन्वॉल्व करना था कि नहीं इन्वॉल्व करना था। कहता भाई जब तुझे पढ़ा दिया गया है कि सॉलिड चीज को इन्वॉल्व तुमने, बल्कि तुम्हें नाम क्या पढ़ा दिया? तुम्हें नाम पढ़ा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो तुम क्यों फंसे हुए हो? नहीं सर मैं तो पढ़ूंगा सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैं सॉल्ट को पूरी तरह इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, वो इसी चक्कर से हमें निकालना चाहता है। कहता है निकलो इस नाम से। किस नाम से निकाल रहे? सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से निकाल रहे हैं कि भाई तू फंसा रहेगा यार, सॉल्ट को लिखूं ना लिखूं। तू सीधी सीधी बात कर, मुझे क्या चाहिए? मुझे सॉल्ट का जो पोर्शन डिसॉल्व हो गया है, मुझे डिसॉल्व वाली सिचुएशन का प्रोडक्ट चाहिए। दैट्स इट। अब वो डिसॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सस्पेंशन है, सोल्यूशन है, खंड में गई सारी कहानी। क्या कहानी रह गई है? आखिरी जुमला क्या रह गया? व्हाट इज KSP? सर जी इट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्या? ये जो नाम है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ क्या? आयंस ऑफ क्या? ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड रेज्ड टू व्हाटएवर दैट्स इट। तो अब एक काम करेंगे, अगर मैं आपको दूं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में अब मैं इस तरह की कहानी करूंगी। मैं चाहता हूं कि आज के बाद ये वाली कहानी, ये पूरा पहले KC लिखना, फिर पानी को उधर लेके जाना, फिर कैल्शियम कार्बोनेट पे बहस करना, कोई बहस नहीं होगी। अब सीधा सीधा क्या कहना चाहता हूं मैं? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फॉर द क्या? फॉर द KSP। सीधा सीधा KSP की बात है। ओके, किसकी KSP की? टॉपिक क्या जी? एक्सप्रेशन फॉर KSP ऑफ क्या? पहली एग्जांपल दी आपने कौन सी? सिल्वर क्लोराइड। दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरी बेरियम सल्फेट। KSP ऑफ बेरियम सल्फेट। यू नो व्हाट? बेरियम सल्फेट को अगर वैसे आपने रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखूं? कि बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, पानी में डिसॉल्व करें, बेरियम 2 पॉजिटिव के आयंस बनते हैं, सल्फेट 2 नेगेटिव के आयंस बनते हैं। अब मुझे लगता है मुझे इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर सीधा सीधा क्या चाहिए? अगर एक्सप्रेशन फॉर KSP चाहिए, डोंट यू थिंक इट इज इनफ टू से KSP इज इक्वल टू क्या? बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन। हेलो यार, कहानी खत्म करो। कोई जरूरत नहीं है इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की कि KC क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी उधर क्यों जाता है, बेरियम सल्फेट क्यों नहीं लिखते हैं। आयंस लिखो भाई, और आयंस का प्रोडक्ट लो बस। जो डिसॉल्व हो गए उनका प्रोडक्ट लो। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो तो बात की बात है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 4। I think it should be lead chloride and lead 2 chloride. Okay. I hope you know aged people have cough. You remember that? Aged for silver, people for lead. Chlorides का एक जुमला था, chlorides are generally soluble except for aged people have। वो एक पेज दिया होगा शायद आपको मैंने कभी, उसमें क्या है? aged for silver, people for lead, have for mercury, cough for copper। तो lead वो आ गया, lead का chloride। लो जी, क्या करूं? पहले रिएक्शन लिख लें। PbCl2 solid goes to, जब आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो इट गोज टू Pb2 पॉजिटिव एक्वियस प्लस क्या? 2 क्लोराइड 1 नेगेटिव एक्वियस। लो जी, बस एक छोटी सी बात है यार। क्या? व्हाट इज KSP? Pb की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या? Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या? यस एग्जैक्टली, द पावर इज क्या? 2। हेलो जी, क्यों जी पावर 2 क्यों लिखी है?
सर जी वो पावर 2 इसलिए लिखी है कि वो अप्रोप्रिएट क्या होता था, रेज्ड टू अप्रोप्रिएट पावर्स दैट आर इक्वल टू द मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वहां से आपकी कहानी आ जाएगी। किसी को मसला है भाई? अब आपको एक बात बताऊं, इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, अगर आपको केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया, अब एक सिंपल सी बात रह गई, वो केएसपी बताएगा आपको इनकी अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा, दैट वुड बी नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये इनकी अमाउंट बता देगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बता देगा। क्या पूछ लेगा? इस जुमले से मैं कल का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। किस जुमले से? केएसपी बता दे, क्या पूछ ले? सॉल्युबिलिटी पूछ ले। ये सॉल्युबिलिटी बता दे, क्या पूछ ले? दोनों न्यूमेरिकल्स कराने हैं बस मैंने इसके, कि केएसपी बता के सॉल्युबिलिटी पूछ ले, सॉल्युबिलिटी बता के आई थिंक हमारा चैप्टर जाके खत्म हो जाएगा। किसी